नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रचार अभियान के दौरान चिर परिचित अंदाज में दोबारा से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया है। राहुल ने कहा कि नफरत का तोड़ ही मोहब्बत है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेगी। भाजपा नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन दबाव के चलते उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। रामबन में आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर कर दिया है। उन्होंने सियासी वादों की बौछार करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो सरकार नौकरियों की आयु सीमा में इजाफा कर 40 साल की जाएगी। सरकार आते ही सभी खाली पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। उन्होंने डेली वेजेस को नियमित करने का भी वादा किया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर
जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चले। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक बार फिर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा है। तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इन तीनों परिवारों के हाथों से निकलकर विकास और तरक्की की राह पर चलने लगा है। अनंतनाग में आज अपने संबोधन में तरुण चुग ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर परिवर्तन का जम्मू कश्मीर बन चुका है। तरुण चुग ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी गठबंधन पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि गुपकार गठबंधन अब नए रूप में सामने आया है, जिसे जनता नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की प्रॉक्सी की भूमिका है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मजबूरी में गठबंधन किया है। इन तीन परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, इन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया था। यहां के नौजवानों को गुमराह किया था। यहां के नौजवानों को तरक्की और रोजगार की बजाय पत्थरबाज बना दिया था। आज वही लाल चौक, जहां राहुल गांधी आकर आइसक्रीम खाते हैं और फोटो ट्वीट करते हैं। ये फोटो ट्वीट तो आप अच्छी बात है, वैसे भी राहुल गांधी जी का यहां पॉलिटिकल तो कुछ निकलता नहीं, एक टूरिज्म के नाते यहां आते हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी जी की इस फोटो को देखकर बहुत खुश हूं, चाहे वो स्नो बॉल खेलते हो, चाहे गुलमर्ग के अंदर स्नो स्कूटर चलाते हो। ये तीनों फोटो बताती है कि जिस जम्मू कश्मीर को इन तीन परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर फेंका था, आज उन तीन परिवारों के हाथ से निकलकर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। आज टूरिज्म हब बना है। आज राहुल गांधी जिंदगी के 50 बसंत देखने के बाद कश्मीर की धरती पर, दुनिया में जो स्वर्ग है कश्मीर, वहां वो आते हैं। आज भी आए हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर, ये नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर, ये परिवर्तन का जम्मू कश्मीर, ये आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर है। इसलिए मेरी इन तीन परिवारों के प्रति, जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मन में घृणा है, वो स्पष्ट दिख रही है। ये आज रोज बयान देते हैं गठबंधन है, गठबंधन है। ये मजबूरी है कि जरूरी है, ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब आप जाने। लेकिन ये निश्चित है कि ये गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन। इस एक्सपायर्ड इंजेक्शन को गुपकार गठबंधन के नाम पर आप सबने देखा होगा कि डीडीसी चुनाव में भी लगाया था, और डीडीसी चुनाव में कश्मीर वैली की जनता ने इस गुपकार गठबंधन को करारी हार दी थी। आज फिर यही गुपकार गठबंधन बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में अप्रैल 2024, आज से 4 महीने पहले, यही राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का जोड़ा घूमा था और फिर इस एक्सपायर्ड इंजेक्शन को लगाया था। लेकिन मेरे को याद है, जम्मू कश्मीर की जनता ने दूसरी बार इस एक्सपायर्ड इंजेक्शन को दरकिनार किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की भूमिका एक प्रॉक्सी की भूमिका है। प्रॉक्सी की भूमिका, ये प्रॉक्सी, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस एक प्रॉक्सी पार्टी है, जिसे उसका गठबंधन का सहयोगी सरेआम कहता है इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके कारण हम पीछे रह गए। गठबंधन का नेता कहता है इनकी जरूरी नहीं है, ये मजबूरी है। और आज समझौता किया है। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे, कहते थे हम प्रॉक्सी ही सही लेकिन समझौता करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी कहती थी इनके साथ समझौता नहीं करना, एनसी कहती थी इनके साथ समझौता नहीं करना। दोनों एक ऐसे प्यार में हैं जहां दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं।
केवल मजबूरी के लिए एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसलिए आज तक ये बता नहीं पाए कि कांग्रेस कौन सी सीटों पर लड़ेगी, एनसी कौन सी सीटों पर लड़ेगी, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन का काउंट क्या होगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूज्ड लीडर, जो लीडर खुद कंफ्यूज्ड है, वो जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेके जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की भूमिका एक प्रॉक्सी पार्टी की भूमिका है और आतंकवादियों का समर्थन करने वाली। पुंछ हवेली विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर आज कई सियासी दलों के नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पुंछ हवेली विधानसभा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एजाज अहमद जान ने भी अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में जो कुछ मरकज़ की सरकार ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के ऊपर जुल्म किए, जो कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए, जो ज़्यादतियाँ हमारे नौजवान बच्चों के साथ की गई, 10 सालों से किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का रोज़गार नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सेटअप में नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी इस हक में नहीं है कि कहीं पे हम अपने बच्चों को सड़कों पे ले जाएं, कहीं लेके जाएं। आज वो वक्त आ गया है जब जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को जो उन्होंने हमारे रियासत के साथ किया उसका जवाब देने के लिए इस इलेक्शन प्रोसेस में वोट के ज़रिए अपना जो है जो मैसेज है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाए। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जारी स्वीप अभियान के तहत आरएसपुरा में आज जनता को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीण विकास विभाग ने शिक्षण संस्थानों के सहयोग से आज एक रैली निकाली, जिसके माध्यम से लोगों को उनके वोट की अहमियत बताने के साथ साथ 1 अक्टूबर को हर हाल में मतदान केंद्रों तक पहुंचने का आह्वान किया गया। आज हम यहाँ जीडीसी आरएसपुरा में इकट्ठे हुए स्वीप के प्रोग्राम के लिए। हमारा आज का जो मेन मकसद था वो यही था, लोगों को जागरूक करना, बच्चों को अवेयरनेस करना कि जो वोट देना है वो सोच समझ के देना है और वोट जरूर देना है। वोट किसी को मिस नहीं करना। उस दिन अगर कोई काम है, काम अपना बाद में करना है, पहले वोट देना है, क्योंकि वोट सही देंगे तभी हम सुरक्षित होंगे, तभी हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो आज सभी बच्चों को हमने यही कहा है, जिसका वोट नहीं बना है वोट बनाए, 18 साल के जैसे हो जाते हैं अपना वोट बनाए और वोट सही तरीके से दे। वोट देंगे तभी देश बढ़ेगा। थैंक यू। पुणे में हमारा स्वीप का जो प्रोग्राम है वो रेगुलर चल रहा है वोटर्स अवेयरनेस के लिए, ताकि मैक्सिमम वोटर जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। हमारा जम्मू का इलेक्शन 3rd फेज़ में है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो आज उसी सिलसिले में हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो आरएसपुरा है वहाँ पे और एक प्रोग्राम रखा था, मेगा स्वीप रैली हमने निकाली। स्कूल से जो एडजाइनिंग मार्केट में भी हमने प्रोसीड किया और जितने भी बच्चे थे उसमें उन सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और हमारी जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो घर जाके ये मैसेज सब तक पहुँचाएँ कि फ़र्स्ट को छुट्टी नहीं है, फ़र्स्ट को सबने वोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। हमारी वोटिंग परसेंटेज जो राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने विपक्षी दलों पर जम्मू कश्मीर की आवाम को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया है। पुंछ में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में खटाना ने कहा है कि विपक्ष द्वारा लोगों को दिए गए इन जख्मों पर अब भाजपा मरहम लगा रही है और इन विधानसभा चुनावों में भाजपा की ही जीत होगी। हम लोगों में इत्तेफाक पैदा करते हैं, वो लोगों को लड़वाते थे। हमारे राजौरी पुंछ खित्ते में लोगों में इत्तेफाक पैदा करा है और जम्मू कश्मीर में अमन लाया है। जम्मू कश्मीर के लिए इन्वेस्टर पूरी दुनिया से आ रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समय दिया है और होपफुली लोग आगे भी अपनी नुमाइंदगी, अपने नुमाइंदे चुन के जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। फाइनल में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। स्वाद से सबको